हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और अकाउंट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे सीरियसली लेके। तो अकाउंट्स में अब इस चैनल पे हम पहुंच चुके हैं जर्नल एंट्री पे। तो आज हम कुछ सिंपल जर्नल एंट्री करेंगे। देन पहले आप लिखेंगे डेट, देन पर्टिकुलर, इसका परफॉर्मा। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। लेजर फोलियो, और फिर यहाँ पे दो कॉलम आपके बनते हैं, एक बनता है डेबिट का और एक बनता है क्रेडिट का। ओके, तो हाँ नज़र आ रहा है। तो आज को सिंपल एंट्री से करेंगे। तो पिछली बार मैंने एक दो एंट्री आपको बताई थी कि किस हिसाब से करते हैं। आज उन्हीं को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर बिजनेस शुरू करा जाए, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट, डेबिट। आज मैं सिर्फ एंट्री बताऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे, फिर करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैश अकाउंट, देन यहाँ पे डेबिट, उसके आधे से आपको क्रेडिट वाला शुरू करना है एंड अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब बिजनेस शुरू किया जाता है और फिर यहाँ पे हम बीइंग लिखते हैं। बीइंग में क्या लिखते हैं? बीइंग में जो ट्रांजैक्शन हमने करी है, बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, जितने भी अमाउंट से बोला हो उतने ही अमाउंट से हम लिख देते हैं कि बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस शुरू किया है हमने कैश से। सेकंड नंबर पे जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय चेक, ठीक है, क्या कर रहा है? कमेंस बिजनेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्टेड। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब भी बिजनेस को कमेंस्ड करना, शुरू करना होता है। अरे यार पेन ही नहीं चल रहा, वेट अ सेकेंड। ओहो आज लग रहा सारे पेन खत्म होंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद चेक। मान लीजिए आप चेक से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मतलब आपने बिजनेस में कैश की जगह चेक लगा दिया। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? यहाँ आपका बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भाई लगाई तो आपने कैपिटल है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आता है डिपॉजिट, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में जमा करा दिया, आपने कैश का क्या किया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो पैसे कहाँ चले गए? पैसे गए बैंक में, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, कहाँ गया पैसा? बैंक में, तो जहाँ गया उसको डेबिट कर दीजिए और हमारा कैश हमारे पास से। देखिए जब भी आप कोई अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने आप को वो मान के चलिए। आप क्या करें? डिपॉजिट कैश। मान लीजिए आपने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया, आपने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, आपके पास जो कैश था वो कम हो गया। तो जो चीज़ बढ़ गया उसको डेबिट कर देंगे, जो चीज़ कम हो गई उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नंबर 4 पे मान लीजिए हम करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स परचेज किया है कैश से, ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया है कैश से। तो आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज आपके लिए क्या है? परचेज एक एक्सपेंस है। आप छोटा मोटा स्टेशनरी कुछ भी खरीद रहे हैं तो परचेज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कैसे किया है? कैश में किया है, तो हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो जब भी आप गुड्स परचेज करें, क्योंकि कैश तो आपका जा रहा है, जब भी आपका कैश जाएगा आप उसको क्रेडिट करेंगे, कैश आएगा आप उसको डेबिट करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए। कैश आपकी एसेट है, आपका खुद की संपत्ति है, खुद का ओन्ड है।
तो इसमें क्या करेंगे, जब वो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, आया है तो डेबिट कर दीजिए, जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है। नाउ नंबर 5 नंबर पे मान लीजिए आपने परचेज गुड्स किया है क्रेडिट पे, आप लिखेंगे परचेज गुड्स, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ऊपर ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं पर्टिकुलर और डेट। नंबर 5 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मान लीजिए आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट में परचेज किया। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, आपने उधारी में खरीद लिया है। ठीक है, जब आप किसी से भी कोई भी चीज़ उधार में खरीदते हैं, आप किसी से कुछ भी उधार में खरीदते हैं, भाई पैसे तो दोगे ना बाद में, हैं? तो वो बंदा आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। मान लीजिए मैंने कहीं शॉप पे जाके उससे 500 रुपये का उधारी सामान खरीद लिया है। ठीक है, या फिर आप किसी शॉप पे गए हैं, आपने उससे रजिस्टर कॉपी आपने उससे उधारी में खरीद लिया, तो भाई वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर, वो आपका लेनदार बन गया। आप उसको पैसे देंगे बाद में, वो लेनदार बन गया, लेकिन सामान तो आपके पास आ गया। अगर सामान आपके पास आ गया तो आप कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम मान लीजिए हमने राम से खरीदा है। किससे खरीदा है, हमने राम से खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने राम को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि राम हमारा क्रेडिटर बन गया है। ठीक है, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। ओके, समझ में आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई सामान उधार में खरीदते हो, कैश नहीं गया आपका, कैश आपके पास ही है, लेकिन लेनदार हमारे बढ़ गए हैं तो हम क्रेडिटर को बढ़ा देंगे। ओके, अच्छा मान लीजिए अब हमने राम से सामान खरीदा। ठीक है, अब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, मतलब उसका कुछ हिस्सा हमने, जैसे आपने रजिस्टर खरीदा, आपने एक पेन खरीदा, अब पेन नहीं चल रहा, आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो सामान किसके पास चला गया, राम के पास। जब सामान चला गया राम के पास तो राम अकाउंट डेबिट टू में लिखेंगे हम परचेज रिटर्न। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, हमने जो परचेज किया था वो हमने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, या फिर इसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी आप इसको लिख सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, आपने खरीदा, आपने उसको भेज दिया। आउट का मतलब ये होता है बाहर चले जाना, है ना। तो जो सामान हमने खरीदा हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो किसको रिटर्न किया, भाई राम से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर हमने उसी को ही वापस कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ये है रिटर्न की एंट्री। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल पे। ओके, अब आ जाते हैं हम सेल पे। जैसे सेल गुड फॉर कैश, अब आपने सेल किया, परचेज का जस्ट उल्टा है, सेल गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब आपने सेल कर दिया है कैश में, पैसा आया आपके पास। जैसे आप कोई सामान बेचोगे कैश में, आपके पास क्या आएगा, पैसा। पैसा आया तो किसको कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, पैसा आया तो कैश को डेबिट कर देंगे। कैसे आया, भाई आपने गुड्स को बेचा, उसी से तो पैसा वापस आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल अकाउंट। ठीक है, परचेज के थ्रू हमारा पैसा चला जाता है, लेकिन सेल के थ्रू हमारा पैसा आ जाता है। ओके, अब यही गुड्स आप क्रेडिट पे खरीदे, वो सॉरी बेचे सेल मतलब बेचना, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे उधार में बेच दिया। भाई आपने जिसको सामान बेचा, पैसे तो लोगे उससे, छोड़ोगे तो नहीं छोड़ोगे ना, उससे पैसे लोगे। तो जब आप उससे पैसे लोगे तो वो बंदा क्या बन गया, अपने आप को मत देखो कि मैं क्या बन गया, उसको देखो जिसको आपने बेचा है, जिससे आपको पैसे लेने हैं, वो क्या बन गया आपका, डेबिटर। क्या बन जाएगा, डेबिटर। इतनी गर्मी है कि देखो पेन भी नहीं चल रहा अच्छे से, डेबिटर। ठीक है, डेबिटर का मतलब क्या होता है, देनदार, देनदार, डेबिटर का मतलब देनदार। ठीक है, देनदार मतलब जो हमें पैसे देगा, हमें उससे पैसे लेना है। मान लीजिए सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम, मान लीजिए हमने शाम को बेच दिया, हमने शाम को सामान बेचा। ठीक,
तो कैश तो आया नहीं हमारे पास, तो हम किसको डेबिट करेंगे? श्याम को, क्योंकि श्याम हमारा क्या बन गया है? देनदार। तो आप करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल एक इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। यही देखो, परचेज होता है एक्सपेंस, सेल होती है इनकम। एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, इनकम को करते हैं क्रेडिट। सिंपल सा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप शाम को नहीं रिटर्न कर दिया। शाम क्या कर रहा है? हमने उसको बेचा, बट उसने हमें क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अब जब शाम हमें रिटर्न करेगा, शाम हमें रिटर्न करेगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एक तो अकाउंट्स में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, मेरा तो बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। चलिए, तो क्या हुआ? अब शाम को हमने सामान बेचा, शाम ने रिटर्न कर दिया। यार थोड़ी देर में पेन बंद हो जाता है। 9 नंबर, ओहो चल जा भाई। 9 नंबर पे श्याम रिटर्न गुड्स, श्याम रिटर्न्स गुड्स। श्याम ने रिटर्न आपको वापस कर दिए। जब श्याम हमें वापस करेगा तो सामान तो हमारे पास आया ना सेल्स रिटर्न के थ्रू। किससे आया है? श्याम से आया है, ठीक है। तो हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, आरईटी में रिटर्न को लिख रही हूँ यहाँ, डेबिट टू श्याम, मतलब शाम के पास से आया है हमारे पास सेल्स रिटर्न, हमारे पास पैसा वापस आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक का समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब मान लीजिए एक सिचुएशन, अब बैंक से करेंगे तो सिंपल सा है। अगर मान लीजिए आपने बैंक से बेचा है तो यहाँ कैश की जगह बैंक आएगा। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं, चेक से करते हैं, तो वहाँ पे कैश की जगह बैंक आ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके, याद रहेगा। और सेल्स रिटर्न को, अगर हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, तो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा आता है। अब मान लीजिए पेड सैलरी, अगर क्वेश्चन में आता है पेड सैलरी, सैलरी की जगह बेटा कोई भी एक्सपेंस आए, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ एक्सपेंस। सैलरी की जगह आपका कोई भी एक्सपेंस आए, देखिए एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस करने से हमारा पैसा चला जाता है। पैसा जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो उसी एक्सपेंस का नाम लिखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने चेक से पेमेंट करी है, बैंक लिख दीजिए, कैश से पेमेंट करी है, कैश लिख दीजिए। सैलरी की जगह रेंट आ जाए, इंश्योरेंस आ जाए, टैक्स आ जाए, कोई भी एक्सपेंस आ जाए, तो आप क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी पे करी है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन पे किया है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके अलावा आपने वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस पे करना, मैं इसके सारे नहीं लिख के दिखाऊंगी, दिमाग में बैठा लो, कोई भी एक्सपेंस पे किया तो सैलरी टू ये आ जाएगा। अब अगले नंबर पे चल रहे हैं। मान लीजिए आपको इनकम मिल गई, ठीक है, क्या मिल गया? कमीशन रिसीव्ड। मान लीजिए आपको कमीशन मिल गया, कमीशन रिसीव्ड, पैसा, पैसा जब आ रहा है तो वो आपके लिए क्या है? इनकम। देखिए पैसा जब भी आएगा आप कैश को ही डेबिट करोगे। जब भी आपके पास पैसा आएगा आप कैश को डेबिट करोगे। चेक से आएगा बैंक को डेबिट करोगे। दिमाग में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। पैसा आएगा कैश को डेबिट करोगे। कैसे आया है पैसा? कमीशन से आया है पैसा। कमीशन से आया है तो लिख दो टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। अच्छा, कोई भी इनकम हो, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कैसी भी इनकम हो, सेल भी हमारी इनकम है, हमने उसको क्रेडिट किया था, तो जो भी इनकम होगी उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस जो भी आएगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। मान लीजिए अरे समझ में ना भी आए, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर भी ना आए कमेंट्स में लिख देना, मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। ओके, नाउ मान लीजिए आपने वो कर दी, क्या कर दी? मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है।
आपने क्या करी, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी, मशीनरी को खरीदा, ओ परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीद ली। क्या एंट्री होनी चाहिए भाई, हाँ तो हमने खरीदा है, खरीदा है तो खर्चा हुआ है, तो क्या डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, नहीं डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या खरीदा है, हमने यहाँ पे मशीनरी खरीदी है। मशीनरी क्या होती है हमारे लिए, एसेट, मशीनरी क्या होती है, एसेट। तो मतलब हम जब भी कभी कोई एसेट खरीदते हैं, ठीक है, हम जब भी कभी कोई एसेट खरीदते हैं तो हम एसेट का ही नाम, पैसा तो हमारा जा रहा है, पैसा तो हमारा जा रहा है, तो हम करेंगे टू कैश अकाउंट, मतलब हमने टू लिख दिया, मतलब वो क्रेडिट हो गया, पैसा जा रहा है हमारा, गया। लेकिन हमारे पास मशीनरी आई है। अब आप कहोगे जी परचेज में भी तो गुड्स आया था, बिल्कुल आया था, उसको जब गुड्स हम खरीदते हैं तो वो परचेज अकाउंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, बड़ी एसेट खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीद लो, कार खरीद लो, लैंड खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लो, गुडविल परचेज कर लो, मतलब इसके अलावा कोई भी एसेट। अब एसेट क्या है, आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला पार्ट, मैंने उसमें बहुत अच्छे से क्लियर लिखा है सारा, क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटी होती है। तो एसेट मतलब जो आपकी खुद की ऑन है, तो जब भी आप वो खरीदेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैं फिर कह रही हूँ, जब भी कभी आप एसेट खरीदते हैं, एसेट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक से खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट, ओके। नाउ अब यहाँ तक की एंट्री आपको बहुत अच्छे से सीख लेनी है, इनको अच्छे से कॉपी पे उतार लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की उसके साथ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, बोर लगने लगता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।